नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में सीटेट के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस का भी मैं प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ बहुत सारे, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट है, जो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दोस्तों, डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्ध के निम्नलिखित पक्षों को स्टैंडवर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो स्टैंडवर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा इसमें संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, गेस करिए। जो कि स्टैंडवर्ग के बुद्ध के जिन तंत्रों का प्रतिपादन किया है वो इस प्रकार हैं। पहला आपका है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है आपका सृजनात्मक बुद्धि, अगला है संदर्भात्मक बुद्धि। ये तीन तंत्र बताए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये सामाजिक बुद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर का बुद्ध का सिद्धांत डॉडर पर बल देता है। किस पे बल देता है बुद्ध का सिद्धांत? जो कि बुद्ध का सिद्धांत बल देता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को, इस पे बल देता है हावर्ड गार्डनर का बुद्ध का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1983 में बुद्ध एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने बहुबुद्ध सिद्धांत का नाम दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है था फा चा ध्वनियाँ हैं दोस्तों। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो ये था फा चा ध्वनियाँ दोस्तों ये स्वनिम ध्वनियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थी के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यही सही हो जाएगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यही आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? पढ़िए ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, ये जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका भी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि और रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने से है। इसी को व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर एक संभव उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या करना। तो ये भी आपका गलत है, और ये व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, ये भी गलत है। सबसे सटीक उत्तर आपका पहला हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पहले दोस्तों, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो बताइए अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। 7वां क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। क्या बल देता है दोस्तों?
जो कि बल देता है आपका सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना। यही जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन दोस्तों शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, या शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। चलिए अगर देखते हैं सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, या सीखने के सत्यात्मक में विद्यार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर ये जो है संकेत करती है सीखने की तत्परता में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला कौन है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम कार्य करने से पूर्व तैयार या तैयार किए जाने पर बल देता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी ही सटीक उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11 क्वेश्चन डॉट डॉट के अधिक निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही रहेगा, सेरेब्रल डिस्फंक्शंस या संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारगत विघ्न या सांस्कृतिक कारक। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। चलिए अगला है एक समावेशी विद्यालय। दोस्तों एक समावेशी विद्यालय पढ़िए, इसमें ऑप्शन शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह के बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यही आपका उत्तर इसका सटीक माना जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष अंतर की बात गलत है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है, ये भी बिल्कुल सटीक नहीं है। शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, दोस्तों ये भी इतना सटीक नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। पहले दोस्तों क्योंकि समावेशी विद्यालय में शारीरिक रूप से बाधित क्षतयुक्त अपंग और अन्य असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों की ही तरह शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी में वह विद्यार्थी होते हैं जिनकी भौतिक क्षमताएं सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक होती है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि टर्मन के अनुसार ऐसे शिक्षार्थियों की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है दोस्तों। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगर देखते हैं डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशालीता होती है, किसके कारण होती है दोस्तों प्रतिभाशालीता। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिक रचना भी होती है और वातावरणीय प्रेरणा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों ए और बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है।
तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता दोस्तों कहलाती है, अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है दोस्तों, ये डिस्पेक्सिया कहलाती है अधिगम नियोग्यता, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम नियोग्यता क्या है दोस्तों, अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था होती है अधिगम नियोग्यता। तो दोस्तों इस सेट में हम 17 क्वेश्चनों को ही रखेंगे, अगला सेट अगले दिन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।